एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर है 8। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बनी है कि a प्लस a वाउ b वाउ c और d की कीमतें फाइंड है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखनी है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 3 4 a और 106 b c। तो इसमें सबसे पहले और h में d कतारों की तादाद h में हमारे पास जो कतारों की तादाद है उसकी जब हम देखते हैं तो यहाँ पर 2 है। h में कतारों की तादाद कितनी है 2। हमने कुक के तौर पर देखने की कोशिश की 6 कतार है। ये इसमें हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं जो कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एग्जांपल के तौर पे जो समझाया है उसको आज में तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ रोज कैसे फाइंड करनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे माइनस 1 सिंपली बता रहे हैं कि ये रो 1 है ये रो 2 है तो इसमें 2 रोज हैं यानी 2 कतारें हैं। मैंने यहां पर इनकी तादाद कतारों की इस तरह से है तादाद है 2 लिखना है। मैंने यहां पर 2 लिखा है। इसी तरह आपने लिखना है h में कॉलम की तादाद h7 और 3 कॉलमों की 2d तादाद। जब इसके कॉलम देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स तो 1 2 और इस तरह से हमारे पास कॉलम है। तो आपने लिख दिए हुए हैं इनमें से हमने a b c बहुत और d की कीमतें फाइंड करनी है। स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है तो आपने देखना है कि इसका पहला एलिमेंट पहला a की 0 के बराबर है तो आपने इसको इसके बराबर ही हम लिखेंगे a प्लस c कॉलम तो लिखना है 0 नंबर ऑफ तरह से हम निकाल लेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 का। तो इसी तरह आपने इसका दूसरा रकम देखना है दूसरा रकम इसका बराबर है 7 की आपने इसको इसके बराबर करना है a प्लस लिखना है तो भी इस तरह से आप इसका मतलब इक्वल टू -7 है नंबर ऑफ ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर आप क्वेश्चन नंबर। इसी तरह आपने इसका तीसरा रकम देखना है। तीसरा रकम बराबर है 3 के आपने इसको 3 के बराबर है तो c माइनस 1 वास्ता से इक्वल टू यो 3 उससे इक्वेशन नंबर 1 के तमाम पॉइंट्स का सॉल्यूशन ले स्टूडेंट। चौथा रकम बराबर है 2d के तो आपने इसको भी ऐसे लिख देना है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d के। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। सो डियर स्टूडेंट्स इसी तरह जब आपने ये चारों इक्वेशन इसमें से निकाल लेनी है तो इनमें सबसे पहले आपने क्या करना है इक्वेशन नंबर 3 को हल करना है क्योंकि इसको पहले आप इजीली हल कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 को हम लिखते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 इक्वेशन नंबर 3 इसका आपने हवाला देना है यहाँ पे और इसी को आपने सॉल्व करना है। ये है c - 1 इज इक्वल टू 3 तो आप यहाँ लिखेंगे c - 1 इज इक्वल टू 3 माइनस का 1 है दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो आपने क्या करना है c इज इक्वल टू 3 प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट्स इसको जब हम प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 4। तो डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कोई भी रकम अगर एक तरफ माइनस हो रही है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगी। अगर प्लस हो रही है इक्वल में एक तरफ तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाती है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपने c की वैल्यू को फाइंड कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है इक्वेशन नंबर आपने 4 लिखनी है। तो इसके अंदर चूंकि अकेला d यूज हो रहा है तो इसमें से आप आसानी के साथ d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 तो इसमें क्या है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है 2d की वैल्यू को आपने इस तरफ ले आना है 4d ये प्लस की है इधर आके माइनस हो जाएगा 2d और ये जो माइनस का 6 है इसको आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है 4d में से 2d निकाले तो 2d है तो आपने लिख देना है 2d बराबर है 6 यानी 2d इज इक्वल टू 6। आपने सबसे पहले इनको d को d में से तफरीक कर लेना है मतलब तगय्युरात को पहले हल कर लेना है और कांस्टेंट जो रकम है मुस्तकिल मिकदार है उसके साथ चूंकि दूसरी रकम है नहीं तो आपने इसको वैसे लिख देना है। अब आपने क्या करना है इस पर डिवाइड कर देना है इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2 3 6 तो d इज इक्वल टू 3
तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आपने डी की वैल्यू मालूम कर लेनी है इक्वेशन नंबर 4 को यूज कर। अब आपने क्या करना है, अब हमें दो चीजें और रिक्वायर हैं, ए और बी की वैल्यू की जरूरत है। जब हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में आ रहा है a + c = 0 और a + 2b = -7। देखिए इक्वेशन नंबर 1 को हम पहले हल करेंगे, पहले हम इसके जरिए a की कीमत फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास c की वैल्यू मौजूद है। अगर हम हल करने की कोशिश करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को तो उसके अंदर b मौजूद है, b की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें a की वैल्यू की जरूरत है क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू तो है नहीं, हमारे पास तो c और d की वैल्यू है। इसलिए हमें पहले इक्वेशन नंबर 1 को हल करना होगा और a की वैल्यू फाइंड करनी होगी। a की वैल्यू फाइंड करने के बाद ही हम b की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसलिए चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 पर। तो इक्वेशन नंबर 1 को लिखते हैं यहाँ पर। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है a + c = 0। तो a + c = 0। तो डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने c की वैल्यू को दर्ज कर लेना है, तो इसलिए आप a की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट a की वैल्यू हमारे पास जो है a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस c की वैल्यू हमारे पास है 4, तो 4 को हमने c की जगह पे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे a + 4 = 0। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, 0 के साथ जाके माइनस हो जाएगा, तो a ये माइनस का 4 लिख देना है आपने, 0 से माइनस हो गया तो ये माइनस का 4 आ गया। इस तरह से आप a की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब बहुत आसान है, इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास है कि a + 2b = -7। तो a + 2b = -7। तो डियर स्टूडेंट हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, a की वैल्यू हम a की जगह रखेंगे -4 + 2b = -7। तो हमने चूंकि b को फाइंड करना है, b को इधर रहने देंगे, 2b ऐसे ही रहेगा। तो ये जो -4 है ये 7 के साथ जाके जमा हो जाएगा, -7 पहले लिखेंगे अपनी जगह पे रहेगा ये, और ये -4 इधर आकर हो जाएगा +4। तो डियर स्टूडेंट -7 में से +4 निकाले तो -3 आता है, इधर हमारे पास है 2b। तो अब हमने चूंकि सिर्फ b को फाइंड करना है, 2 से भी b को रिडक्स करेंगे तो ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। या फिर दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं कि इसको ये जो b है इस 2 जो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, ओवर 2 -3/2, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो b -3/2। तो डियर स्टूडेंट इसको आपने डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड करने से ये देखिए 3 डिवाइड बाय 2, 2 1 = 2, इधर 1 बचेगा, शरीर लगाएंगे 0 2 5 = 10, तो 1.5 आता है क्योंकि ये माइनस का है, यहाँ माइनस। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से ये चारों वैल्यूज निकल आएंगी। फिर एक बार रिवाइज कर देते हैं इस सवाल को। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले रकम लिखनी है, रकम लिखने के बाद आपने आमने सामने जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इनकी कीमतें इक्वेशन के तौर पर लिख लेनी है। सबसे पहले देखते हैं कि a + c है = 0। पहले एलिमेंट को पहले के बराबर आपने लेना है, इसी तरह दूसरे को दूसरे के बराबर लेना, तीसरे को तीसरे के बराबर और चौथे को चौथे के बराबर लेंगे तो चार इक्वेशन बन जाएंगी। कैसे, ये देखिए a + c = 0, a + c = 0। इसी तरह a + 2b = -7, a + 2b = -7। इसी तरह c - 1 = 3, तो c - 1 = 3। 4d - 6 = 2d, 4d - 6 = 2d। इस तरह से ये चारों इक्वेशन, इनको आपने इक्वेशन 1 2 3 और 4 का नाम दे देना है। चारों इक्वेशन आपने रकम में से पहले फाइंड कर लेनी। इनको निकालने के बाद आपने क्या करना है, अलग-अलग इक्वेशन को आपकी मर्जी है पहले किसी को हल करना है, लेकिन आपने ये देखना है कि ऐसी तरतीब रखें कि सारी इक्वेशन में जो हमने जो एलिमेंट्स हमारे पास है जिनकी कीमतें हमें फाइंड करनी है उनकी कीमतें आसानी के साथ हम हल कर सकें। तो डियर स्टूडेंट अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले c - 1 = 3, ये बहुत आसान इक्वेशन, इसको मैंने पहले नंबर कर दिया इक्वेशन नंबर 3 को, और इसको हल कर लेंगे। ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, इसको प्लस करने से 4 आता है, तो c = 4 निकाल सकते हैं। इसी तरह आपने इक्वेशन नंबर 4 को लेना है। इक्वेशन नंबर 4 को जब हम लेते हैं तो ये इक्वेशन नंबर 4 है, इसको लिया और यहाँ पे इसका हवाला भी देना है। इसके अंदर 4d - 6 = 2d हो रहा है, तो 2d इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 6d इधर आके प्लस हो जाएगा।
गया। इसको मैंने जब तफरीक किया तो 2d बराबर है ये 6 बन गया, इसको 2 पे तकसीम कर दिया दोनों तरफ तो d बराबर है 3। इस तरह d की वैल्यू भी निकल गई। डियर स्टूडेंट, इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 को हमने लिया a + c = 0। a की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, c की हमने निकाली थी वैल्यू। इस c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने c की जगह रख दिया और c की जगह इसको रखा 4 इधर प्लस का इधर आके माइनस हो गया। इस तरह से a की वैल्यू भी हमने फाइंड कर दी। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को लिया, इसमें क्या था a + 2b = -7। क्योंकि हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है और a की वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है -4 को हमने a की जगह रख दिया -4, इसके साथ प्लस हो रहा है तो हमने ये -4 जो है दूसरी तरफ इसको जब हम ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इधर हमारे पास बच गया 2b -7 + 4, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो बाकी हमारे पास आ गया -3। अब 2b = -3, इन दोनों को हमने 2 पे डिवाइड कर दिया। 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास बच गया b = -3/2। -3/2, 3 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो 1.5 निकला है। इस तरह d की वैल्यू भी निकली। इस तरह से हमने a b c और d की चारों की वैल्यू आसानी से मालूम कर लेनी है। तो स्टूडेंट आपने यहाँ लिख देना है कि a हमारे पास a की वैल्यू है -4 और b d की वैल्यू है -1.5 और c की वैल्यू हमारे पास है 4। तो c की वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पर 4 और इसी तरह d की वैल्यू हमने जो निकाली है वो हमारे पास है 3। तो डियर स्टूडेंट इट्स आंसर। इस तरह से आप इन चारों a b c की वैल्यू, चारों लेटर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीके से आपने इस पर करना है बस।